एवरेज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। सो एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज बेसिकली होता है कि किसी कोई हमारे पास श्रृंखला दी है ना, उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालना। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन भी इसको कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन, सॉरी, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन का एक मेज़र है ये, अर्थमेटिक मीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो एवरेज क्या होता है, एक टिपिकल वैल्यू होती है इन द सेंस दैट इज सम टाइम रिप्रेजेंट द सीरीज़। एक सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू जो होती है उसको हम जो है एवरेज वैल्यू कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का एक ये मेज़र है जिसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसा फिगर निकाला जाता है पूरी सीरीज़ का जो कि होल सीरीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसमें। तो जैसे हमारे पास 10 लोगों के जो है नंबर बताए हैं, फिर हम 10 लोगों के जो नंबर हैं उनके मार्क्स का टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं n, मतलब 10 लोग हैं 10 से। तो जैसे हमारे पास जो है फिर जो एवरेज आती है तो हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है हर बच्चे ने जो है एटलीस्ट इतने नंबर जो हैं वो प्राप्त किए हैं। एवरेज को निकालने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, एवरेज जो है एक कंपैरिजन में हमें हेल्प करती है। जैसे एक क्लास की हमने एवरेज निकाली, दूसरी क्लास के नंबरों की हमने एवरेज निकाली, तो उस समय पता चल जाता है कि कौन सी क्लास के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। उसके बाद दूसरा जो है ये पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पॉलिसीज़ बनानी है, तो उसके लिए हमें अगर डाटा चाहिए होता है ना, डाटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, डाटा से। अगर हमारे पास डाटा होगा, एवरेज के तौर पे हमने डाटा जो है अपने पास रखा होगा, तो उस डाटा से जो है फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो है ये डिटरमाइंस करती है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जैसे कि हम लोगों की एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, तो एवरेज इनकम से हमें पता लग जाता है कि लोगों की जो है वो मतलब एटलीस्ट लोग कितना कमा रहे हैं। तो एक आइडिया सा हो जाता है और उस इनकम के लेवल पे हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इकोनॉमी के लोग जो है, अगर उनकी इनकम इतनी है तो मतलब उनका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कहाँ पर जो है वो रिसाइड कर रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी हमारा एवरेज वैल्यू जो है यूज़ होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी होल इकोनॉमी है, होल इकोनॉमी में क्या होता है कि जैसे हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम की बात करें तो हर पर्सन की इनकम का टोटल जो है वो नेशनल इनकम होगा। तो अब हमने इसके लिए कॉमन सी वैल्यू जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि इस देश में जो है जो लोग रह रहे हैं उनकी एटलीस्ट जो है एवरेज इनकम कितनी है एक पर्सन की, तो हम एवरेज से ही निकाल सकते हैं ना। तो ये जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करवाता है, होल डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू हमें देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है रिप्लेस करता है द यूनिवर्स वैल्यू को। जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, उन वैल्यूज़ की एक यूनिवर्सल वैल्यू हमें देती है, ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज़ को जो है रिप्रेजेंट करती है। और ये बेसिकली जो है ट्रेस करता है फंक्शनल रिलेशनशिप को। यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जो भी हमारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप हैं तो उनको जो है ऑब्टेन करने में हमारी ये हेल्प करता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास अगर एवरेज हम निकाल लेते हैं तो एवरेज से आगे जो है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल इस तरह के जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उसमें उस सीरीज़ को ढालने में जो है वो हेल्प मिलती है। असेंशियल फीचर्स मतलब एक गुड एवरेज की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें क्या है कि ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए और इस सभी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे हमने 10 बच्चों के नंबर लिए हैं, तो जो 10 बच्चे हैं उन सभी बच्चों के जो है नंबर्स का हमें टोटल करना है, मतलब किसी को हमने छोड़ना नहीं है। ऑल आइटम्स के ऊपर ये बेस्ड है और इजी भी है कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही साथ जो है नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशंस ऑफ सैम्पलिंग के वेरिएशंस के द्वारा जो है ये प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। जैसे हमने आगे मैं बात कर ही रही थी आपसे कि हमने जो है वो स्टूडेंट टेस्ट लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वहाँ पे भी जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो ज़रूरी होती है इसकी हमारे लिए, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो फर्दर अर्थमेटिक मीन से फर्दर एनालिसिस भी किया जा सकता है सीरीज़ का। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इसमें ड्रॉबैक रहती है इसमें कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से जो है वो
अफेक्टेड होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अरिथमेटिक मीन हम उसी सीरीज़ का निकालें जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू ना हो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक व्यक्ति है, उसकी 10 रुपये इनकम है, हम ना 5 व्यक्तियों की एवरेज इनकम निकाल रहे हैं। एक की 10 रुपये है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 5 है। तो अब जो है और जो चौथा है उसकी अगेन 10 है, तो हमारे पास हो गई ये 30, और जो पाँचवा है उसकी 100 है, तो 130 आ गई, और उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमारे हर पर्सन की इनकम जो है वो 60 अराउंड आ रही है। लेकिन पता चला कि एक ही व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बाकी सब की इनकम जो है बहुत हाई शो हो रही है। तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए एक गुड एवरेज हमारा। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेजेस की बात करते हैं। सो एवरेज के टाइप्स की बात करें तो एवरेज हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं: मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। जो हमारे मैथमेटिकल एवरेज हैं उसकी हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी एवरेज मैथमेटिकल है, कौन सी जो है वो पोजिशनल है, कौन सी हमारी जो है कॉमर्शियल है। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आता है अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और जो पोजिशनल एवरेजेस हैं उसमें हमारा मीडियन और मोड आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल मीन की। तो कॉमर्शियल मीन में हमारा मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, ये 3 आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैथमेटिकल मीन में अर्थमेटिक मीन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन इज़ द नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई adding the values of all items of a series and dividing the total by the number of items। तो एक सीरीज़ में जितनी भी आइटम्स होती हैं उन आइटम्स की जो वैल्यू दी होती है उस वैल्यू का हम टोटल करते हैं और उस टोटल को डिवाइड करते हैं संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स से। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारी एवरेज वैल्यू होती है। जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो अर्थमेटिक मीन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है जिसमें व्यक्तिगत श्रृंखला हम कहते हैं, हमारे पास डाटा दिया होता है, जैसे एक्स की वैल्यू दी है, बच्चों के नंबर दिए हैं। दूसरे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है जिस सीरीज़ में, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। जैसे 10 नंबर जो हैं वो 5 बच्चों के हैं तो फ्रीक्वेंसी 5 है ना। एक्स दिया है मतलब 10 नंबर कितने हैं, मार्क्स हैं 10, और कितने बच्चों के जो है क्लास में 10 नंबर आए हैं 5 बच्चों के, तो फ्रीक्वेंसी साथ में दी है। एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होती है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है कि डाटा क्लास इंटरवल में दिया होता है, लाइक 0 से 10 तक जो मार्क्स आए हैं वो 10 बच्चों के आए हैं, 10 से 20 तक मार्क्स जो हैं वो 3 बच्चों के आए हैं। तो इस तरह से जो है वो डाटा हमारे पास सीरीज़ में दिया होता है, ग्रुप्स में दिया होता है, सॉरी। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन। सबमिशन एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू, मतलब वैल्यू 1 + 2 + 3 जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उन नंबर ऑफ़ आइटम्स की जो भी वैल्यू दी है उसका टोटल सबमिशन एक्स के बराबर होगा। उसके बाद इसमें जो है हमारे पास स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी होती हैं, जैसे एक्स की वैल्यू क्या है ना। फिर जो एक्स की वैल्यू है उसका टोटल निकालना होता है। टोटल निकालने के बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद हमने वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देना होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन। अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें वेरियस मेथड होते हैं अर्थमेटिक मीन के। देखो 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, और हर सीरीज़ में हम 3 मेथड जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बेस एक डायरेक्ट होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रही हूँ। डायरेक्ट मेथड में सिंपल एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन होता है। जैसे कि क्वेश्चन की हम बात करें कि हमारे पास नंबर एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, और उसके बाद है 80,
50 और 90। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है x की वैल्यू है, सबमिशन x निकालना है, तो हमने इन सबको टोटल कर लिया 30 + 70 + 40 + 20 + 60 + 40 + 30 + 80 + 50 + 90। इन सब का टोटल करने के बाद हमारे पास सबमिशन x जो है वो 510 आ गया। और नंबर ऑफ आइटम कितनी है ये, तो जैसे मैंने बोला था आपके पास 30, उसके बाद बोला 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50, 90। तो नंबर ऑफ आइटम हो गई हमारे पास 10। ठीक है, अब हम बात करें तो 510 को 10 से भाग दिया हमने, सबमिशन x 510 था और n हमारे पास 10 था, तो हमने जब भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 51। अब शॉर्टकट मेथड की हम बात करें तो शॉर्टकट मेथड में हम अज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं, मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा अर्थमेटिक मीन इतना आएगा। तो x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन dx अपॉन n। यहाँ पे जो dx है ना वो होता है x माइनस ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। तो x की जो हमारे पास वैल्यू दी होती है उस वैल्यू में से हम जो है वो अज्यूम्ड मीन की वैल्यू माइनस करके चलते हैं, जो हमारे पास आता है वो dx की वैल्यू आएगी, फिर हम सबमिशन dx निकालते हैं। बेसिकली अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, जहाँ कैलकुलेशन हैवी होती है ना, तो बहुत सारी बड़ी रकमें हमारे पास जमा करने के लिए हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। तो जैसे मैं बात करूँ कि हमारे पास x बार इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन डी एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे डी एक्स जो है वो x माइनस अज्यूम्ड मीन है। अब जैसे क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 30, तो x की वैल्यू लिखेंगे हम 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 और 90, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की आइटम्स थी। नंबर ऑफ आइटम हो गई हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास x की वैल्यू दी है तो इसी सीरीज़ में से किसी भी वैल्यू को, ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल बीच वाली वैल्यू को जो है अज्यूम्ड मीन मानना है, आप किसी भी वैल्यू को जो है वो अज्यूम्ड मीन मान सकते हो, बट आपने कोशिश करनी है कि एक सेंटर जैसे वैल्यू जो आपको लगे उस वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन मानो। तो अज्यूम्ड मीन आपने मान लिया सपोज यहाँ पे 50 को। अब आप क्या करोगे, पहली वैल्यू थी 30, तो 30 माइनस 50, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखेंगे, dx निकलेगा आपका x माइनस ए। तो x की वैल्यू थी 30, तो 30 में से 50 माइनस करेंगे -20। फिर 70 थी, 70 में से -50 किए +20, फिर 40 माइनस 50 किया आपने तो -10, 20 था 20 माइनस 50 किया तो -30, फिर उसके बाद 60 माइनस 50 किया तो प्लस के 10 आए, 40 माइनस 50 किया तो माइनस के 10 आए, 30 माइनस 50 माइनस के 20 और 80 माइनस 50 प्लस के 30, 50 माइनस 50 0 एंड 90 माइनस 50 प्लस के 40। अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाली आइटम्स हैं, ऐसी आइटम्स जिनके साइन प्लस वाले हैं उनको एक साथ प्लस कर लेना है, और जो नेगेटिव साइन वाली हैं उनको एक साथ प्लस कर लेना है। फिर प्लस और माइनस की आइटम्स को आपस में जो है वो आपने सॉल्व करना है। अगर माइनस की आइटम्स ज़्यादा होंगी तो आपका आंसर जो है वो सबमिशन dx माइनस में आएगा, अगर प्लस की जो है वो ज़्यादा होंगी तो आपका सबमिशन dx जो है वो प्लस में आएगा। तो हमारा यहाँ पे सबमिशन dx जो है वो 10 आ रहा है। अब सिंपल हम इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं, दैट x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन dx अपॉन n। ए लिया था हमने 50 और सबमिशन dx आया हमारे पास 10, तो हम n हमारे पास 10 है हमें पता है, तो हम कर सकते हैं 50 प्लस 10 अपॉन 10, तो 50 प्लस 10 अपॉन 10 को हमने सॉल्व किया तो 1 बचा, तो 50 में 1 हमने जमा कर दिया, तो हमारे पास 51 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह से स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो dx होता है ना, dx की जो वैल्यू आती थी x माइनस अज्यूम्ड मीन करके जो dx आता था, उस dx को हम एक कॉमन फैक्टर से जो है वो डिवाइड कर देते हैं, किसी ऐसी संख्या से भाग दे देंगे जो कि उस dx की हर वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर दे, मतलब और इसमें रीज़न बिहाइंड यही होता है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन सेम हम लेते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 50 और हमारे पास 80, 50 और 90 ये आइटम्स दी थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे dx निकाला, dx निकाला और उसको जो है एक कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो अज्यूम्ड मीन सपोज हमने मान लिया यहाँ पे 60। अज्यूम्ड मीन जब हमने 60 माना तो हम dx निकालेंगे, तो 30 माइनस 60 और हमारे पास माइनस के 30 आ जाएंगे, फिर उसके बाद माइनस के 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस
3। तो 10 क्या है, एक कॉमन फैक्टर ले लिया हमने, जिसमें जो dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम डिवाइड करते चलेंगे, क्योंकि dx डैश हमें यहाँ पे निकालना है। पहले dx निकालना है, फिर dx को जो है वो कॉमन फैक्टर से भाग देना है, तो dx डैश आ जाता है हमारे पास। तो dx डैश का फॉर्मूला अगर हम सिंपली लिखें ना, डायरेक्टली लिख दें, तो x माइनस a डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। तो जैसे इस सीरीज़ में हमने जो है वो अज्यूम्ड मीन ले लिया 60 और कॉमन फैक्टर ले लिया 10। अब जो है 30 माइनस 60 अपॉन 10 माइनस 3 आ गया। अगली वैल्यू 70 थी, 70 में से अज्यूम्ड मीन 60 माइनस किया और जो हमारे पास आया 10, उसको कॉमन फैक्टर 10 से हमने भाग दे दिया, तो हमारे पास ये जो है वो +1 आ गया। 40 माइनस 60 माइनस के 20 डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर 10, तो माइनस के 2। 20 माइनस 60 में माइनस के 40 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 4। 60 माइनस 60 में 0.10 आ गया, तो वो हमारा 0 ही आएगा। 40 माइनस 60 में माइनस के 20 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस के 2 आए। 30 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास माइनस के 3 आए। सो ऑन जो है 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 करके प्लस के 2 आए, और 50 माइनस 60 अपॉन 10 करके जो है हमारे पास माइनस के 1 बचते हैं। 90 माइनस 60 30 अपॉन 10 करके जो है प्लस के 3। फिर हमने जो हमारे पास dx की वैल्यू, dx डैश की वैल्यू आई है -3 +1 -2 -4 0 -2 -3 +2 -1 और +1, इन सब को जो है वो हमने ऐड किया, मतलब माइनस वाली आइटम्स एक साइड, प्लस वाली एक साइड, फिर माइनस और प्लस वाली आइटम्स को आपस में सॉल्व करके हमारे पास जो है समीशन d-x जो है वो -9 आ गया। अब हम इसमें इसको जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx या dx डैश अपॉन n इंटू सी। ए अज्यूम्ड मीन था 60 और समीशन dx डैश हमारे पास आया माइनस के 9, और n जो है संख्या हमारे पास आइटम्स की थी 10, तो 10 से हमने भाग दिया इंटू कॉमन फैक्टर हमारे पास 10 आया, तो 10 से हमने जो है इसको भाग दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 60 माइनस 9 इज इक्वल टू 51। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास चाहे हमने सेम सीरीज़ का, चाहे हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन निकाला, चाहे हमने शॉर्टकट मेथड से, या फिर हमने स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्यूशन निकाला, सब जगह हमारा अर्थमेटिक मीन सेम आता है। तो मतलब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपका आंसर जो है वो हर फॉर्मूला से सेम ही आएगा। सो इसके साथ ही हम अब जो है जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि x की वैल्यू के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, जो जैसे कि 10 नंबर हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के आए हैं, तो x की वैल्यू 10 है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 5। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हम निकालें, तो x बार इज़ इक्वल टू समीशन f(x) अपॉन n। अब जो है x बार की अगर हम बात कर रहे हैं तो समीशन f(x) अपॉन n। सो यहाँ पे x बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन, और f जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है वो हमारी वैल्यू है, और उसके बाद n जो है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन की। जैसे हम बात करें तो इसमें हमारा बेसिकली जो वेजेस हैं और जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं वो दिए हुए हैं। जो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास वेजेस हैं 20 30 40 50 60 70 और 80, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है, वेजेस की दी है 5, मतलब जो 20 है ना वेजेस, उसकी 20 वेजेस है 5 लोगों की, 30 जो वेजेस है वो है 2 लोगों की, 40 वेजेस जो है वो 3 लोगों की है, 50 वेजेस 10 लोगों की है, 60 जो है वो 3 की है, 70 2 की है, और 80 जो है वो 5 की है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो वेजेस है हमारे पास दी हुई 20 30, उसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वेजेस दी थी 20 30,
तो 20 के सामने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी, 30 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 2 और 40 के सामने 3, 50 के सामने 10 और 60 के सामने जो है हमने जो फ्रीक्वेंसी उसकी थी 3, 70 के सामने 2 और 80 के सामने 5। तो इस तरह से हमारे पास 2 कॉलम बन गए, एक एक्स का और एक जो है वो फ्रीक्वेंसी का। अब जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं ना, दैट इज इक्वल टू समीशन एफ, जो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। तो यहाँ पे एफ एक्स अब हम निकालेंगे। सो एफ एक्स जो है वो हमारे पास हम एफ इंटू एक्स करके निकालेंगे। तो पहले केस में 20x की वैल्यू थी और उसकी फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 5, तो 20 इंटू 5 आ गया 100। दूसरी वैल्यू 30 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 तो 60, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 3 जो है वो हमारे पास 180 आ गया, 70 इंटू 2 140 और 80 इंटू 5 400 आ गया। तो हमने अब जो है समीशन एफ एक्स निकाल लिया। तो जो सब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई उसका हमने टोटल कर लिया, 100 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 180 प्लस 140 प्लस 400। तो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई, समीशन एफ एक्स हमने इसका निकाला, तो ये जो है 1500 हमारे पास आया। अब यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। समीशन एफ एक्स हमारे पास जो है 1500 आया, इसको हम एन से नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे जो है समीशन एफ के बराबर होगा। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल करना है, जो कि 30 आया हमारे पास, तो वो जो है एन यहाँ 30 हो गया। तो 1500 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आ गया 50। अब हम जो है वो अगर शॉर्टकट मेथड से बात करें तो मतलब इसमें हम अज्यूम्ड मीन की हेल्प से जो है वो आंसर निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता है, वही कि x की जगह हम dx करेंगे, मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे dx हो जाता है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन डी एफ डी एक्स, सबमिशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। आई रिपीट अगेन, ये अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक वेजेस दी है 20 और 20 के सामने फ्रीक्वेंसी है 5, 30 के सामने 2 और 40 की फ्रीक्वेंसी है 3, 50 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 60 की 3 और 70 वेजेस जो हैं वो 2 लोगों की है और 80 वेजेस जो है वो 5 लोगों की है। तो अब हमें फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ए मतलब हमें एक्स में से कोई वैल्यू जो है अज्यूम्ड मीन निकालनी है। कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कोई, तो वो क्या कहता है फ्रीक्वेंसी में से अज्यूम्ड मीन मान लेता है। नहीं, हमें एक्स की वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन लेना होता है। सो एक्स की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकलेगा। तो लाइक यहाँ पे हमने जो है 40 को मान लिया। तो अब हम डी एक्स निकालेंगे। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस के 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 प्लस के 10, 60 माइनस 40 प्लस के 20, 70 माइनस 40 प्लस के 30 और 80 माइनस 40 जो है हमारे पास प्लस के 40 आए। अब डी एक्स हमारे पास आ गया। अब एफ डी एक्स निकालेंगे, तो माइनस 20 इंटू 5 माइनस 100 आया, 2 इंटू माइनस 10 जो है हमारे पास माइनस 20 आया और उसके बाद जो है वो हमारा 3 इंटू 0 0 आया, 10 इंटू 10 100, 3 इंटू हमारे पास जो है हम बात करें 20 60 आया, 2 इंटू 30 60 आया, 5 इंटू 40 जो है हमारे पास 200 आया। अब ये जो एफ डी एक्स की वैल्यू आई, इन सारी वैल्यूज़ का हम टोटल कर लेंगे, सबमिशन एफ डी एक्स निकाल लेंगे जो कि 300 आएगा। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें अज्यूम्ड मीन हमने माना था 40, सबमिशन एफ डी एक्स हमारे पास आ गया 300। सबमिशन एफ हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे पास एफ दिया हुआ है 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 5, ये आ गया 30। तो एन हमारे पास 30 आ गया। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। और तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन था 40, समीशन एफ डी एक्स आया है हमारे पास 300 और समीशन एफ जिसको हम एन बोलते हैं वो आया 30। तो सॉल्व किया हमने इसको, तो हमारे पास आंसर जो है वो 50 आया। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर अपना जो है वो डी एक्स डैश निकालते हैं।
कॉमन फैक्टर से जो है वो वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं डी एक्स डैश को। और बाकी क्वेश्चन वही होता है हमारा, जैसे हमने स्टेप डेविएशन में निकाला, बस डी एक्स की जगह डी एक्स डैश हो जाएगा और डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स डैश। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार स्टेप डेविएशन मेथड से, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमारा सेम ही है, जिसमें हमारे पास वेजेस दी थी 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। नंबर ऑफ पर्सन दिए थे 5, 2, 3, 10, 3, 2 और 5, और सबमिशन जो एफ था हमारे पास, जिसको हम एन भी बोलते हैं, वो 30 आया था। उसके बाद हमने डी एक्स निकाला था, तो यहाँ भी डी एक्स डैश ही निकाल लेंगे हमारा डायरेक्ट, क्योंकि डी एक्स डैश क्या होता है, डी एक्स को डिवाइड कर देना है कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन जो है डी एक्स होता है एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन यहाँ 25 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ईच वैल्यू से 25 माइनस करते जाएंगे, और कॉमन फैक्टर हमने यहाँ 5 मान लिया, तो 5 से उसको भाग करते जाएंगे। तो पहला 20 में से 25 माइनस किए और डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास आ गया -1। फिर सेकेंड 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ गया प्लस के 1। 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ गया 3। 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ गया प्लस के 5। 60 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ गया 7। और उसके बाद 70 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास 9 आ गया, और 80 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 जो है हमारे पास 11 आ गया। अब हम एफ डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि डी एक्स डैश तो हमारे पास आ गया। अब हम एफ डी एक्स डैश निकालेंगे। तो अब जो हमारे पास डी एक्स डैश की वैल्यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू -1 माइनस के 5, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 5 50, 3 इंटू 7 21, और 2 इंटू 9 18, और 5 इंटू 11 जो है वो 55 आ गया। सबमिशन एफ डी एक्स डैश हमारे पास 150 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ और एन। तो ए था 25 और सबमिशन एफ डी एक्स डैश आया 150, तो 25 प्लस 150 अपॉन एन था 30 इंटू सी, कॉमन फैक्टर था हमारे पास 5। तो ये 25 प्लस सॉल्व करके हमारे पास 25 आया, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन हमारा 50 आया। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो तीनों फार्मूला से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये होती है कि हमें दिया होता है क्लास इंटरवल बना के, तो क्लास इंटरवल से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास जैसे 0 to 10 जो है वो वैल्यू दी है, तो जो हमारी लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट होती है डिवाइडेड बाई 2 करके हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। और ये जो मिड वैल्यू होती है इसको इक्वलेंट टू एक्स हम ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मतलब जो मिड वैल्यू है वो एक्स की तरह ट्रीट करके बाकी फॉर्मूला सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड में बात करें कि उसमें जो है हमारा अर्थमेटिक मीन अगर हम बात करें ना कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे जो x है, x का मतलब होगा मिड वैल्यू। जैसे हमारे पास मार्क्स दिए हैं 0 to कई बार इसको FM भी लिख देते हैं कई, ताकि f इंटू मिड वैल्यू आ जाए। तो जैसे कि हमारे पास मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 0 to 10 से लेके 5, नेक्स्ट 12, 30, 45, 57, 37 और 21। तो टोटल करेंगे अगर हम सबमिशन एफ निकालेंगे या एन जिसको हम बोलते हैं, तो 200 आएगा। अब हम जो है मिड वैल्यू की बात करें तो जो एक्स है उसकी हम वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है ना 0 to 10, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो पहली मिड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दूसरी 10 to 20, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 को हमने 2 से भाग दिया तो 15 आ जाएगा।
बस जैसे हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो आप ये देखना जो आपकी पहली मिड वैल्यू आई उसमें अगर आपके जो क्लास इंटरवल के बीच का जो अंतर है, जहाँ जहाँ यहाँ पे है 10 का अंतर है, 0 to 10, 10 to 20, 10 का अंतर है, तो पहली मिड वैल्यू में अगर हम 10 ऐड भी करते जाएंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। जैसे 5 आया था पहले, उसमें हमने 10 ऐड किए तो 15, अगली जो वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 15 + 10 25, फिर उसके बाद अगली 35, अगली 45 और अगली मिड वैल्यू जिसको हम एक्स बोल रहे हैं वो 55 और अगली 65। सिंपली अब हमने एफ एक्स निकालना है, तो एफ हमारे पास है 5 पहले केस में, दूसरे में एक्स है 5, तो 5 × 5 25, सेकेंड में 12 × 15 180, 30 × 25 750, सो ऑन जो है 45 × 35 1575, 50 × 45 हमारा 2250 आ गया, 37 इंटू अगर हम बात करें 50 × 45 आ गया 2250, 37 × 55 हमारा 2035 और 21 × 65 जो है 1365 आ गया। अब एफ एक्स आ गया, एफ एक्स का हम सबमिशन कर लेंगे। सबमिशन एफ एक्स हमारे पास 8180 आया। अब सिंपल फार्मूला में इसको पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स अपॉन एन। सो 8180 डिवाइडेड बाई 200 करके हमारे पास 40.9 जो है ये आंसर आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको बोलें तो 41 लिख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में भी वैसे ही होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे जो डी एक्स है दैट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस अर्थ अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 0 to 10 वाला क्वेश्चन सेम ही ले लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 हमारे पास मार्क्स दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 0 से 10 तक जो है वो 5, 12, 30, 45, 50, 37 और 21। तो सबमिशन एफ हमने किया तो वो हमारे पास जिसको हम एन भी बोलते हैं 200 आ गया। फिर हम मिड वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, सेम वही 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 30 आया, डिवाइडेड बाई 2 15 आया, आगे 25 35 45 55 और 65। फिर उसके बाद हम डी एक्स निकालेंगे, तो जो मिड वैल्यू है उसमें से किसी वैल्यू को जो है वो हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। लाइक यहाँ पे 35 को हमने मान लिया, तो एक्स की वैल्यू जो मिड वैल्यू है जैसे 5 - 35 करके डी एक्स आ जाएगा। तो 5 - 35 - 30, 15 - 35 माइनस के 20, 25 - 35 माइनस के 10, 35 - 35 0, 45 - 35 10, 55 - 35 20 और 65 - 35 हमारे पास 30 आ गए। तो इसी तरह से एफ डी एक्स करेंगे। अब जो डी एक्स की वैल्यू आई उसको फ्रिक्वेंसी से गुणा करेंगे, 5 × -30 -50 150 आ गया, 12 × -20 -2 40, 30 × -10 माइनस के 300। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 × 0 0 आएगा, 15 × 10 500 आएगा, 37 × 20 740 आएगा, 21 × 30 जो है वो हमारा 630 आएगा। सबमिशन एफ डी एक्स हमने करेंगे तो माइनस के 150 माइनस के 240 माइनस के 300 और प्लस के 500 प्लस के 740 और प्लस के 630 को आपस में ट्रीट करके हमारे पास जो टोटल आया वो आया 1180। फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ए प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन, तो 35 प्लस 1180 डिवाइड बाई 200, तो आंसर आ जाएगा 40.9, जिसको हम 41 भी बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। स्टेप डेविएशन मेथड में सेम वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, डी एक्स की वैल्यू को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन। यहाँ पे जो डी एक्स डैश है वो है एक्स माइनस ए अपॉन सी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो सेम हमारे पास सीरीज़ वही दी है, 0 से 10 तक 5 स्टूडेंट हैं, फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 तक 12 है, 20 से 30 तक 30 है, 30 से 40 तक 45, 40 से 50 जो है वो 50 है, और 50 से 60 जो है वो 37 है, 60 से 70 21 है। मिड वैल्यू सेम हमने पहले भी डिस्कस की, 5 15 25 35 45 55 और 65। अब हम डी एक्स डैश निकाल लेंगे, एक्स माइनस ए अज्यूम्ड मीन जैसे हमने पहले निकाला था ना, तो वो था 35 लिया था, यहाँ भी हम अज्यूम्ड मीन 35 लेते हैं। सो एक्स माइनस ए और इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे।
तो अज्यूम्ड मीन लिया 35 और कॉमन फैक्टर ले लिया 10। तो 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 3, 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 2, 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 1, 35 माइनस 35 तो 0/10 ज़ीरो ही आएगा। 45 माइनस 35 10/10 जो है वो +1 आएगा। 55 माइनस 35/10 जो है वो हमारे पास 2 आएगा। और 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो प्लस के 3 आएगा। अब ये हमारे पास डी एक्स डैश आ गया, इसको हम एफ से गुणा कर देंगे ईच वैल्यू को। तो 5 इंटू -3 माइनस के 15, 12 इंटू -2 24, 30 इंटू -1 माइनस के 30, उसके बाद 45 इंटू 0 0, 50 इंटू 1 50, 37 इंटू 2 74 और 21 इंटू 3 जो है वो 63। सबमिशन एफ डी एक्स डैश आ गया हमारे पास 118। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज़। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी। अज्यूम्ड मीन था 35, सबमिशन एफ डी एक्स डैश आया है 118 और नंबर ऑफ आइटम्स सबमिशन एफ जिसको एन कहा जाता है वो 200 था। इनटू कॉमन फैक्टर हमने लिया था 10, तो 10 35 प्लस 118/200 इंटू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो अगेन जो है यहाँ पे 40.9 जो है वो आ रहा है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 41 भी कह सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो